एक महात्मा जी बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। और महात्मा जी एक गांव में आकर के अपना सत्संग गांव वासियों को श्रवण करा रहे थे। एक बुढ़िया उसी सत्संग में प्रतिदिन एक छोटे बालक को लेकर के और सत्संग का लाभ लेने के लिए प्रतिदिन संध्या बेला में जरूर आती थी। 7 दिन पूरा हो गया प्यारे बंधुओं। बुढ़िया ने स्वयं महाराज जी को प्रणाम किया और उस बालक से भी यही कहा कि ये बेटा, बाबा जी के चरणों में गिर पड़ो, कुछ आशीर्वाद ले लो और चलो, आज से कथा तो विराम हो चुका है। अब कल हम लोगों को कथा में नहीं आना है। और प्रणाम करके दोनों लोग चले गए। लेकिन जब पूर्णाहुति हो गई तो महात्मा जी ने लोगों को बुलाया और उस बुढ़िया को याद करने लगे। लोगों से कहा कि भैया, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि वो जो श्वेत कपड़े में चंदन लगा करके बुढ़िया मैया आगे बैठती थी, एक बालक को गोदी में लेकर, बालक लगभग 5 वर्ष की अवस्था में था, वो मैया का घर कितनी दूर होगा? कहीं आस-पास में तो रहती हैं तो मुझे बता दो। ग्रामवासियों ने कहा, महाराज जी, पास ही में थोड़े दूर उनका घर पड़ रहा है। महाराज जी, आप किसी को नहीं याद कर रहे हैं, लेकिन उस बुढ़िया माँ को और उस छोटे बच्चे को आप क्यों याद कर रहे हैं? लोगों ने तर्क कर दिया। तो श्री महाराज जी ने कहा कि देखिए भक्त, इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूँ कि जब हम अपनी कथा से भक्तों को संबोधित करते थे तो वो अपने मुंह को मेरे साथ जरूर डुलाया करते थे। इससे मुझे ये मालूम होता था कि मेरे अर्धाली को 1-2 शब्दों में जरूर वो पूरा करते हैं। तो इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूँ। लोगों ने बुलाया बुढ़िया को और वो बालक को संग लेकर के आई। महात्मा जी ने कहा, बेटा, आप प्रणाम करते हो तो कुछ मुझसे मांग लो, आज तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो आशीर्वाद चाहो मांग लो। प्रणाम किया। बाबा जी ने कहा, है बेटा, जाओ तुम जज हो जाओ। बालक ने कहा, नहीं महाराज। बोले, वकील हो जाओ। कहा, नहीं 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 महाराज। कहा, डॉक्टर बन जाओ। कहा, नहीं महाराज। कहा, डीएम बन जाओ। कहा, नहीं महाराज, मैं जो चाहता हूँ वो आशीर्वाद आप नहीं दे रहे हैं। महात्मा जी ने सोचा कि ये चाहता क्या है, मुझे लगता है कि ये भगवत अनुरागी है। तो महात्मा जी के मुख से निकला कि जाओ बेटा, तुम संत हो जाओ और तुम्हें भगवत कीर्तन करने का समय मिलता रहे। तो इसलिए महात्मा जी ने उन्हें संत का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद की महिमा बड़ी ऊंची होती है प्यारे। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, समय मिलेगा फिर बताया जाएगा कि बड़ों को आदर देना चाहिए और बड़ों को अपने प्रणाम करना चाहिए। और इसी के साथ में अगर कोई अपना हिंदू समाज है और भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ जानना चाहता है तो सबसे पहले प्यारे बंधुओं वो श्री हनुमान जी महाराज के चालीसा को अध्ययन करे। जब चालीसा अध्ययन हो जाएगा, हनुमान चालीसा यदि अध्ययन हो गया तो प्यारे आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, भक्ति में मन लगेगा
और अनुराग आ जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।